अस्सलाम वालेकुम। It's your SST lecture. We are continuing our unit number 7, whose topic is our government. Now the topic over here is the executive branch, and the page number is 70. The executive branch makes sure that people follow the laws made by legislative branch. It implements the laws and controls the finances. The president and prime ministers are leaders of this branch. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच लॉज बनाती है, सो उसके बाद एग्जेक्टिव ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये लाइबल होती है कि लॉज पर अमल करवाए और इम्प्लीमेंटेशन हर हाल में मेक श्योर करे। एग्जेक्टिव ब्रांच लॉज इन्फोर्स करवाती है और फाइनेंसिस मीन्स के फंड्स या पैसे जो कंट्री के होते हैं उन्हें कंट्रोल करे। मीन्स के गवर्नमेंट का काम है कि वो टैक्सेस जनरेट करे और वहाँ खर्च करे जहाँ ज़रूरी है और जहाँ कंट्री की डेवलपमेंट मेक श्योर हो। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस ब्रांच के लीडर्स यानी कि हेड्स होते हैं, वो इसे लीड करते हैं। एग्जेक्टिव ब्रांच में जो तीन मेन कैटेगरीज हैं वो है हेड ऑफ द ब्रांच मीन्स के प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स के द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। इसमें ये तीन कैटेगरीज के जो हेड्स होते हैं वो बने हुए हैं और इनके अपने अपने काम है। लेट्स सी कि ये क्या क्या काम करते हैं, क्या इनकी ड्यूटीज़ और इनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट। The president is head of the state. The president is elected by members of the Senate, National Assembly, and provincial assemblies for a period of 5 years. The Prime Minister nominates the name. It is then formally approved through a majority vote by the Senate and the National Assembly. Okay, President head of state होता है। प्रेसिडेंट ये मॉनिटर करता है कि गवर्नमेंट का हर एक्शन कंट्री की फेवर में हो है या नहीं। प्रेसिडेंट को सेनेट के मेंबर्स, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम नॉमिनेट करता है और फिर ये फॉर्मली वोट्स के थ्रू अप्रूव होता है सेनेट और नेशनल असेंबली के वोट से। Now, head of the government, Prime Minister. The Prime Minister is the head of the government. The Prime Minister is elected by the members of National Assembly for a period of 5 years. The Prime Minister selects the federal ministers from the National Assembly and Senate who form this cabinet. Prime Minister head of government होता है, मीन्स के कंट्री के ओवरऑल परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होता है। तमाम जो काम होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस मैनेजमेंट के होते हैं एक कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं कि वो कंट्री की फेवर में वर्क करें। प्राइम मिनिस्टर को मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट करते हैं और आगे प्राइम मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता है, मीन्स के सिलेक्ट करता है, सॉरी इलेक्ट नहीं सिलेक्ट करता है और डिपार्टमेंट्स असाइन करता है कंट्री के। ये मिनिस्टर्स सेनेट और नेशनल असेंबली से होते हैं। सी कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस some ministers to make a team. This team is called the cabinet. प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स चूज करता है टीम बनाने के लिए, वो टीम कैबिनेट कहलाती है। Now, question and answers. Question number 3 of your textbook. Question number 3 is, how are prime minister and chief ministers elected? The Prime Minister is elected by members of National Assembly and Chief Minister is elected by respective provincial assemblies. Question is कि Prime Minister और Chief Minister किस तरह से elect होते हैं, और जो आंसर है वो है
प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। नाउ इट्स पेज नंबर 54 ऑफ योर वर्कबुक। लेबल द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल वही वाली पिक्चर्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। तो बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग हमने बिल्डिंग्स पहचान कर हमने इनके नेम्स लिखने हैं। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव ब्रांच, देन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देन जुडिशियल ब्रांच। फिर इन द ब्लैंक्स विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सेनेट, इट इज़ द अपर हाउस। जैसे कि हमने पढ़ा है, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। ऑल द प्रोविंसेस आर इक्वली रिप्रेजेंटेटेड रिप्रेजेंटेटेड जी। ओके, नेशनल असेंबली, इट इज़ द लोअर हाउस। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक थ्रू इलेक्शंस। Representatives are elected on the basis of population. Next, members of the Senate are called senators. Members of National Assembly are called MNAs. There are reserved seats. There are reserved seats for women and for minorities in the National Assembly. Now homework. So class, what your homework is? Your homework is to do reading of textbook page number 70 very carefully, and you have to learn and write question number 3 on your textbooks. First of all, you have to prepare your pages according to the format which we were preparing in our classes. Like first of all, you have to write unit number with marker, then you have to write the topic with marker, then you have to write very neatly, very tidily question with marker, and then use your pen to write the answer with complete accuracy. Okay, afterwards you have to write the workbook page number 54 with pencil. Okay, thank you.